हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का फिजिक्स का। देखने से लग रहा है कि फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग जो है ये डायमेंशंस में हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ दिए थे, जो पिछले क्लास में बोले थे कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा सॉल्व करके आप लोग से सॉल्व होता है या नहीं होता है, और फिर इसका आंसर भी हम बता देंगे, इसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो दिए थे यही प्रॉब्लम्स था। 10 प्रॉब्लम्स हम लोग दिए थे पिछले क्लास में मेजरमेंट में। मेजरमेंट्स ही चल रहा है यूनिट 2 11th का मेजरमेंट्स, यूनिट 2 डायमेंशंस में, है ना। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में दिए थे 10 क्वेश्चन हम लोग दिए थे। ये 10 क्वेश्चन को बोले थे सॉल्व करने के लिए। पता नहीं आप लोग सॉल्व किए या नहीं किए। अगर किए भी होंगे तो ठीक है, आंसर मिला लीजिएगा कितना सही बनाए हैं और कितना गलत बनाए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन से ही था। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो पढ़ाए थे उसका फर्स्ट एप्लीकेशन से, सेकंड एप्लीकेशन भी निकल गया कल। पिछले क्लास में सेकंड एप्लीकेशन भी पढ़ाए थे, लेकिन फर्स्ट एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन दिए थे। ये 10 क्वेश्चन दिए थे कि टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो इसी फर्स्ट एप्लीकेशन का 10 क्वेश्चन था और बोले थे कि 10 क्वेश्चन घर पर बनाइएगा। तो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के अंतर्गत इसको हम लोग चला रहे हैं, जो सेकंड एप्लीकेशन से भी मिलेगा, थर्ड से भी मिलेगा, सबसे मिलते रहेगा क्वेश्चन। तो आज देखते हैं सबका आंसर, और आप लोग भी आंसर मिलाइए कितना सही बनाए हैं कितना गलत बनाए हैं। तो देखते हैं आंसर इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, तो कह रहा है इन द सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 109 इन द अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ फोर्स है तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स ही हम लोग लिखेंगे। चूंकि फोर्स है तो पहले लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, तो ml² mlt-2, और बोले थे कि इसको MALBTC से कंपेरिजन कर दीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ m का पावर a है तो यहाँ m का पावर क्या है 1 है तो a बराबर 1, यहाँ l का पावर b है 1 है तो b बराबर 1, और यहाँ c है, यहाँ -2 है तो c बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ n1 दे रहा है आपको कितना 100 दे रहा है, n1 कितना दे रहा है 100 दे रहा है, 100 दे रहा है ना। तो हम लोग को जाना है इसमें अनदर यूनिट में, एक अनदर यूनिट में जाना है। तो एसआई से अनदर में जाना है, एसआई टू एसआई नहीं डाइन में है, सीजीएस से अनदर यूनिट में जाना है, सीजीएस टू अनदर यूनिट में जाना है। अब देखिए तो सीजीएस में हम लोग जानते हैं m1 इक्वल टू होता है ग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, m1 1 ग्राम, L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। और अनदर यूनिट में दे रहा है कि m2 का क्या लेना है, तो m2 लेना है अनदर यूनिट में, देखिए किलोग्राम मीटर मिनट लेना है। तो अनदर यूनिट में 1 kg तो लेंगे ही, और L2 जो लेंगे, L2 क्या लेना है मीटर लेना है, तो ये L2 तो 1 मीटर लेंगे ही, और T2 जो लेना है कितना मिनट लेना है, टाइम लेना है 1 मिनट, टाइम कितना लेना है 1 मिनट। अब देखिए अब हमारे पास फार्मूला है n2 बराबर n1, समझते चलिएगा आप लोग और मिलाते चलिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही बनाए हैं और कितना गलत। तो L2b और T1/T2c। अब देखिए n1 का वैल्यू कितना है 100 है, m1 है आपको 1 ग्राम बटा 1 kg, A1 है L1 है 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, ये देख के लिख रहे हैं L1 L2 इसी को 1 मीटर, और T1 है 1 सेकेंड बटा 1 मिनट, -2 है ना। तो A1 है ये -2। अब देखिए तो 100, अब 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है, जो मेजरमेंट ऑफ मास में बता चुके हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में बता चुके हैं, और 1 सेकेंड बटा 1 मिनट। तो उस सेकेंड को बदलना है मिनट में, तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है, 1 मिनट। ये तो जानते ही होंगे आप कि 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है। तो देख लिए कि 100 kg को बदल दिए ग्राम को kg में, तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg, सेंटीमीटर को मीटर में तो 10⁻² मीटर, इसको मीटर में ले जाना था इसमें, और सेकंड को बदल दिए मिनट में, तो 1 सेकंड में 1/60 मिनट। तो अब इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए 100
और 10⁻³ लिखेंगे, kg से कोई मतलब नहीं, कट गया मीटर, तो 10⁻² लिखेंगे इंटू, और 1/60 मिनट तो गया, तो 1/60 पर -2, 1/60 पर -2, तो -3 पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, -2 पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इतना। और -3 -2 तो कितना आ गया 100, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 10⁻² इंटू 10⁻³ 10⁻²। अब ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि 1/x-2 है तो ऊपर जाएगा तो x² हो जाता है। अब देखिए तो ये पावर को एडिंग करेंगे तो 10⁻², अभी पावर को एडिंग नहीं कीजिए बल्कि ये एडिंग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 10⁻² -3 -2 इंटू 3600। अब देखिए इसमें माइनस करेंगे तो ये 10⁻² -3 -2 है ना, इसको सिंप्लीफाई ही कर दीजिए तो 10 -5 हो जाएगा, है ना, इंटू ये हो जाएगा 3600 आ जाएगा, तो 3600 को लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसको इधर लाइए तो 10⁻, देखिए पावर में इसलिए ला रहे हैं कि पावर आप लोग को सिखा रहे हैं कि फिजिक्स में पावर का सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। तो इसमें से आ गया देखिए तो 2 to 4 आ गया, तो 10⁻4 -5 आ गया इंटू 36। अब इसको क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻, कितना आएगा -1, तो 36/10 = 3.6। तो अनदर यूनिट में इसका वैल्यू कितना आ गया आपको 3.6 आ गया। तो देख लिए कि अनदर यूनिट में वैल्यू इसका हम लोग निकालिए 3.6। तो पावर में लाकर सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका बताए हैं कि बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग होता है। तो आ गया 3.6, कितना आ गया 3.6। तो देख लिए 10⁻³ -2, तो ये 2 आ गया, तो 2 आ गया तो -2 -3 -2, तो 2 इंटू -5 3600 आ गया। हम स्क्वायर करेंगे तो पावर हो गया 10 पर पावर 2, तो ऐड कर दिए तो -2 -5 -2 इंटू 36। अब ये ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस है तो 4 -5 तो -1, तो नीचे जाएगा 3.6। तो देख लिए, तो ये पहला क्वेश्चन था आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का नोट कर लिए, नोट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं, तो देखते जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब तो शायद फर्स्ट एप्लीकेशन जो है बहुत आप लोगों का अच्छा हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टिक मार देते हैं, बन गया हम लोग से। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड कह रहा है कि कन्वर्ट 100 वाट इंटू CGS। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट 100 वाट इंटू, वाट तो जानते हैं कि पावर का यूनिट वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। तो वाट जो डायमेंशनल फार्मूला आप पावर लिखिए, जिसका यूनिट होता है उसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वाट पावर, जिसका यूनिट होता है, जो यूनिट होता है ना उसी का डायमेंशनल फार्मूला। पावर का यूनिट है तो पावर का ही डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। यहाँ फोर्स का तो फोर्स का, जिसका यूनिट होता है उसी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है। तो डायमेंशनल फार्मूला mL²T-3 होगा। अब देखिए इसको कंपेरिजन करिएगा MALBTC से, तो क्या आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ m पर पावर a है, यहाँ m पर पावर 1 है तो a बराबर 1, यहाँ l पर पावर b है, यहाँ l पर पावर 2 है तो b बराबर 2, यहाँ l पर पावर c, t पर पावर c है t -3। तो देख लिए a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -3, है ना, आ गया। तो ये पावर इक्वेट कर देते हैं। m पर पावर a है तो यहाँ 1 है m पर पावर, तो a बराबर 1। यहाँ l पर पावर b है, यहाँ l का पावर b है, l पर पावर 2 है तो b बराबर 2। यहाँ t पर पावर c है, यहाँ पर t पर पावर -3 है तो c बराबर -3। और n1 दिया हुआ है कितना आपको, n1 दिया हुआ है 100 वाट। 100 वाट, देखिए वाट जो होता है ना, वाट को जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं, वाट को जूल पर सेकेंड भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो बदलना है, जाना है SI टू CGS में जाना है, तो स्पष्ट है लिखा हुआ है SI में वाट हुआ, CGS में आ गया, CGS में बदलना है, SI में यूनिट वाट होता है। तो ये तो जानते हैं कि 1 kg होता है, CGS में मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, और इसमें हो जाता है मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड, है ना। तो टाइम का सेकंड होता है दोनों में। अब देखिए इसको भी जाना है N2 बराबर N1, वही फार्मूला,
m1 बाई m2a, l1 बाई l2b, t1 बाई t2c। अब इसमें भी वही फार्मूला 100। m1 कितना है तो m1 है 1 kg, m2 कितना है तो 1 ग्राम, a कितना है 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, b कितना है 2 1 सेकेंड, c कितना है -3। अब 100 1 kg में 10⁻³ ग्राम बटा 1 ग्राम, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड में 1 सेकंड ही रहने दीजिए क्योंकि सेकंड को नहीं बदलना है, तो दोनों सिस्टम इक्वल होता है। तो 100, अब इसका स्क्वायर है, देख लीजिए फिर स्क्वायर छूट जाता है, यहाँ स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो ये 10⁻³ और 10⁻² का स्क्वायर, और 1 का कोई भी पावर 1 ही होता है, तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, तो 4 3 7 8 9, तो 10⁻9 आ गया, 9 आ गया अर्ग पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ अर्ग पर सेकेंड आ गया, चूंकि यहाँ जूल को बदल दिए अर्ग में, सीजीएस में जूल को अर्ग में बदल दिया गया, सीजीएस एसआई में जूल, तो सीजीएस में अर्ग, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, तो अर्ग पर सेकेंड आ गया। ये वाट था, जूल पर सेकेंड था, तो ये अर्ग पर सेकेंड आ गया। ये क्या आ गया, अर्ग पर सेकेंड, चूंकि वाट पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, W/T होता है, तो जूल पर सेकेंड हुआ तो ये अर्ग पर सेकेंड में बदल गया था, 10⁻9 अर्ग पर सेकेंड आ गया, 10⁻9 अर्ग पर सेकेंड। तो देख लीजिए मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में बदल दिए, देख लीजिए मिला लीजिए, तो 10⁻3 10⁻² का स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 हो गया, 100 था तो 4 4 3 7 7 8 9, तो 10⁻9 सही है, ठीक है। तो ये था आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर भी सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है, तो थर्ड कह रहा है, देखिए स्पष्ट है कि वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन एसआई सिस्टम इतना है, तो कैलकुलेट सीजीएस में, तो डेंसिटी को एसआई से सीजीएस में ले जाना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी लिखेंगे, चूंकि डेंसिटी दिया हुआ है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी लिखेंगे। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml/Q। चाहे इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, हम लोग लिख सकते हैं इसको कि mL/Q T0। बोले थे ना कि जो नहीं है, जो फंडामेंटल यूनिट्स डायमेंशन में नहीं है, उसको हम लोग 0 पावर देकर लिख देते हैं। तो यहाँ टाइम नहीं है, तो टाइम में इसका डायमेंशन 0 है, तो 0 पावर देकर लिख सकते हैं। तो mL-3 T0, mL-3 T0 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए तो इसको कंपेरिजन करेंगे, MALB/TC। देखिए ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ये नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर जान गए। यहाँ m पर पावर 1 है, a है, यहाँ 1 है तो 1, यहाँ l पर पावर b है, यहाँ -3 है तो b बराबर -3, यहाँ t पर पावर c है, यहाँ 0 है तो c बराबर 0। समझ गए। तो पावर को नहीं भी लिख के आपको अगर पता चल जाए तो लिख सकते हैं, अगर आ जाए समझ में तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ m पर पावर a है तो यहाँ 1 कुछ नहीं है, 1 है तो लिख सकते हैं। l पर पावर b है, l पर पावर -3 है तो b बराबर -3, t पर पावर c है, t पर पावर 0 है तो t बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब n1 दे रहा है इसमें कितना, तो 10⁻³ दे रहा है, तो n2 निकालना है, तो इसमें भी जाना है SI to CGS, SI to CGS आपको जाना है। तो ये तो 1 kg होता है SI में मास, L1 = 1 मीटर, T1 = एक ही चीज़ को दोहरा रहे हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो सब चीज़ समझ में आ जाएगा, और इससे ज़्यादा आप समझने का भी कोई इसमें नहीं बचा हुआ है समझने के लिए। तो T2 बराबर 1 सेकेंड, T2 बराबर 1 सेकेंड, ठीक है। CGS में चूँकि जाना है, SI to CGS जाना है, तो CGS ले लिए। अब इसको फिर वही कहानी, N1 बराबर m1/m2a, L1/L2b और T1/T2c। अब वही कहानी है, n1 का वैल्यू डालिए 10⁻³ m1 1 kg/1 मीटर 1 ग्राम, a बराबर 1, L1 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर, L2 b बराबर -3, 1 सेकेंड बटा सेकेंड, सेकेंड तो बेचारा सेकेंड ही रहता है बराबर, ये बदलता उदलता नहीं, तो c बराबर 0। अब देखिए तो 10⁻³
और 1 kg में तो जानते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उतना लंबा करना जरूरी नहीं है। तो 1 kg में 10⁻³ ग्राम, तो लिख दीजिए 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻³ ग्राम और बटा 1 ग्राम, और इंटू 1 मीटर में 1 मीटर में 1 kg में 10⁻³ ग्राम, 1 kg में 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर। अब -3 और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड 0। तो अब तो आ गया, आपको डायरेक्ट लिख दीजिए 10⁻³ 10⁻³। अब पावर से पावर को गुना हो जाता है तो 10⁻⁻6, अब इसका पावर कोई भी 1, तो 3 तो कैंसिल हो गया। आप लोग देख ही रहे हैं कि 10⁻³ + 3 और -6, तो 6 3 9 हो गया। तो ये कितना हो गया 10⁻⁻9 अब +3, तो 10⁻⁻6 आ गया, 10⁻�6 ग्राम पर cm³। तो इसका आ गया 10⁻। तो पावर में इसलिए ले जा रहे हैं कि पावर का सिंप्लीफिकेशन सीख जाइए आप लोग। तो ये -3 बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग होता है, तो -3 + 3 और -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 9 + 3 तो माइनस हो गया, बराबर वाला का साइन होता है, तो 10⁻⁻6 ग्राम पर cm³। समझ गए। तो ये देख लिए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी को हम लोग बदल दिए, केजी को बदल दिए ग्राम में 10⁻³ ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में, सेकंड तो वही रहा, तो ये 10⁻³ और ये पावर से पावर में गुना होता है तो -6 सबको जोड़ दिए तो -3 + 3 -6, तो 9 - 3 -6 ग्राम पर cm³। समझ गए। तो ये था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ये क्या था, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। समझ गए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी था, उसी के आधार पर इसको हम लोग बदले हैं। अब आ जाइए 3 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर में हम लोग आते हैं, मिटा दें क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं, इसलिए कि कहीं हो सकता है आप लोग भूल गए हो क्वेश्चन की क्या था। ऐसे भूलना तो नहीं चाहिए, आप लोग कॉपी में नोट किए होंगे, लेकिन लिख दिए हैं। चलिए, मेहनत बेकार नहीं जाता है, मेहनत का फल मीठा होता है, पहले से भी जानते हैं, ये तो बड़े बुजुर्ग लोग भी कहते थे। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 नंबर कह रहा है क्वेश्चन आपको कि कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू डाइन पर cm², 1 पास्कल को डाइन पर cm² में बदलना है। तो पास्कल जो है एसआई यूनिट ही है, पास्कल जो है एसआई यूनिट ही है, किसका, तो पास्कल भी एसआई यूनिट है, किसका है एसआई यूनिट, पास्कल, प्रेशर का, प्रेशर का एसआई यूनिट ही पास्कल है, प्रेशर का ही एसआई। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या था, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग का था पास्कल, है ना। तो क्या है इसमें था, कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू डाइन पर cm²। तो पास्कल जो है, देखिए पास्कल जो होता है, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, इसी को न्यूटन मीटर -1, ये ऐसा यूनिट ही है प्रेशर का, पास्कल, पास्कल ऐसा यूनिट ही प्रेशर का है। तो कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू डाइन, मतलब एसआई टू सीजीएस जाना है, और पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, तो प्रेशर के यूनिट को एसआई से सीजीएस में ले जाना है, डाइन पर cm² सीजीएस हो गया। तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का होगा ml-1 T-2, जो जानते हैं आप लोग, लिखवाए हुए हैं। तो m पर पावर a, l पर पावर b, t पर पावर c। अब फिर m पर पावर यहाँ a है, यहाँ क्या है 1 है, तो a बराबर 1। यहाँ l का पावर b है, यहाँ क्या है -1, तो b बराबर -1। यहाँ t का पावर c है, यहाँ क्या है -2, c बराबर -2। देखिए, इससे बहुत अच्छा रिवीजन आप लोग को होगा, जो पढ़े हैं वो सारा रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो 1 -1 c। अब n1 दे रहा है कितना, तो 1 पास्कल 1 है, तो n2 जाना है हम लोग को SI टू CGS, तो m1 बराबर 1 kg, l1 बराबर 1 मीटर, t1 बराबर 1 सेकेंड, m2 बराबर 1 ग्राम, l2 बराबर 1 सेंटीमीटर, t2 बराबर 1 सेकेंड, t2 बराबर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड। अब देखिए, अब फिर हम लोग को जाना है n2 बराबर n1, m1/m2a, l1/l2b और t1/t2
सी। अब N1 कितना है आपका, तो देखिए 1 है, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, A कितना है 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, B कितना है -1, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2। अब देखिए 1 kg में 10⁻³ ग्राम बटा 1 ग्राम, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर बटा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड तो -2। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसकल टू कितना आ गया, तो ये आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻, से गुना होगा तो -2 इंटू 1। देख लिए, तो 1 kg में 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेकेंड रहेगा, माइनस हो गया। ए पर पावर 1 है, बी पर पावर -1, टी पर, और इस पर -2 है। तो ये देख लिए कि 10⁻³ हो गया, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 10⁻² हो गया, -2 आ गया ना, और इंटू 1 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ - 2 तो बराबर 10 आ गया, 10 डाइन पर cm²। तो आ गया 10 डाइन पर cm²। अब आ गया कि बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग होता है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10 डाइन पर cm²। तो देख लिए, तो इसको भी SI से CGS जाना था, तो यह मिला लीजिए, kg 10⁻³, मीटर 10⁻² सेंटीमीटर 1 सेकेंड, CGS में जाना है तो 3 10⁻³ और पावर से पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो -2, ml - 1 t - 2, ml - 1 t - 2, तो एडिंग हो गया तो 10 डाइन पर cm²। समझ गए, तो ये हमारा निकल गया। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दे। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, 5 कह रहा है कन्वर्ट 54 km/h इंटू मीटर पर सेकेंड। तो 54 km/h को बदलना है हम लोग को इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बदलने के लिए इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, और एक जनरल मेथड है उसको भी यूज़ करते हैं। तो एक जनरल मेथड भी बीच में इंक्लूड कर दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे भी कर लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर km/h है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में चला जाता है, और मीटर पर सेकेंड है 18/5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो km/h में चला जाता है। ठीक है, तो km/h को मीटर पर सेकेंड, km/h को जब हम लोग मीटर 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो मीटर पर सेकेंड में चला जाता है, और मीटर पर सेकेंड को जब 18/5 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो km/h में चला जाता है। तो ये है आपको 54 km/h। इसको 5/18 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा, 5/18 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो कितना होगा 3, तो कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, समझ गए। अब लिखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाइए 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 नंबर क्या है आपका, देखिए ये 6, द वैल्यू ऑफ एनर्जी 4.2 जूल इन SI सिस्टम, देन इट्स वैल्यू इन CGS सिस्टम क्या होगा। तो एनर्जी का वैल्यू 4.2 जूल दे रहा है SI में, तो CGS में, मतलब यहाँ भी SI से CGS जाना है, तो डायमेंशनल फार्मूला किसका लिखना है, एनर्जी का। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन इक्वल होता है। वर्क का डायमेंशन भी होता है क्या, ml² t - 2, और एनर्जी का भी डायमेंशन वही होता है, एनर्जी का भी डायमेंशन यही होता है ml² t - 2। तो एक नया चीज़ फिर सीख गए आप लोग, एनर्जी का और वर्क का दोनों का डायमेंशन इक्वल होता है। वर्क का भी ml² t - 2 और ml² t - 2, एनर्जी का भी ml² t - 2 ही होता है। ठीक है, डायमेंशन। अब देखिए, ये पावर ही बोलते हैं, L² बोलने का मतलब L पर पावर 2 बोल रहे हैं, t - 2 का मतलब t पर पावर -2। ठीक है, तो ये आ गया एनर्जी का डायमेंशन। अब देखिए, अब इसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी लिखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, देखिए बहुत स्लो मोशन में समझाते हुए पढ़ा रहे हैं एनर्जी का, तो अभी तुरंत लिखे ml - 2। अब तो कंपेरिजन वही पुराना कहानी है जो करते आए हैं, m पर पावर L पर t पर पावर c, कंपेरिजन करेंगे m पर पावर a तो 1 कुछ नहीं, a बराबर 1, L पर पावर b 2 तो b बराबर 2, t पर पावर c तो c बराबर -2। देख लिए, तो m पर पावर a है तो कुछ नहीं है पावर तो 1, L पर पावर b है, e पर पावर 2 है तो 2, t पर पावर c है -2 है तो -2। तो देख लिए ना।
अब देखिए, अब हम लोग को जाना है फिर SI टू CGS। N1 दे रहा है, शायद N1 दे रहा है 4.2 दे रहा है, तो हम लोग को SI टू CGS जाना है। जो स्पष्ट है क्वेश्चन में लिखा हुआ है SI टू CGS, जो क्वेश्चन में स्पष्ट है लिखा हुआ है SI टू CGS, है ना। देखिए क्वेश्चन में स्पष्ट है कि कैलकुलेटिंग CGS सिस्टम। अब SI में जो होता है वह होता है M1 बराबर 1 kg किलोग्राम, 1 मीटर होता है और टाइम होता है 1 सेकेंड, T1 1 सेकेंड। CGS में जो होता है M2 बराबर 1 ग्राम, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर और T2 बराबर 1 सेकेंड। तो M1 1 kg, L1 1 मीटर, T1 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, T2 1 सेकेंड, है ना। तो ये CGS में हो गया ये। अब हम लोग को जाना है N2 से, फिर N2 बराबर क्या लिखेंगे, तो देखिए N2 बराबर N1, फिर वही कहानी M1 बाई M2 A, L1 बाई L2 B और T1 बाई T2 C, ठीक है। अब N1 कितना है, तो N1 देखिए 4.2 है, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, A कितना है 1 जो लिखा हुआ है, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, B कितना है 2, T1 कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, C कितना है -2। तो देख लिए, तो केजी से ग्राम में चले गए हम लोग। अब इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ऊपर बना देते हैं, तो देखिए 4.2। अब N 1 kg में 10⁻³ ग्राम, ये सब तो याद हो गया होगा लगभग, नहीं याद हुआ तो फिर याद करना ही पड़ेगा। 10⁻² cm बटा 1 cm, पता नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड -2। अब देखिए तो 4.2, अब ये 10⁻³ आ गया, डायरेक्ट लिखते हैं 10⁻³। ये पावर है तो स्क्वायर 10⁻⁴, और ये क्या है 1 का कोई भी पावर 1 होता है। तो देख लिए 1 kg में 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेकेंड था तो ml स्क्वायर T-2 स्क्वायर है तो 4 आ गया, कुछ पावर नहीं है 3 आ गया, 10⁻³ 10⁻³। तो ये 4.2 गुने 10⁻⁷ है, 4.2 इंटू 10⁻⁷ क्या आ गया, ये CGS में आ गया ना। तो CGS में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये था जूल था तो अर्ग आ जाएगा, इतना अर्ग, तो अर्ग हो गया। CGS में जो है एनर्जी का यूनिट अर्ग होता है और SI में जूल होता है, तो अर्ग में आ गया। तो देख लिए 10⁻³ ये पावर से पावर में मल्टीप्लाइड हुआ था 10⁻⁴, सेकेंड 1 तो 4.2 इंटू 10⁻⁷, तो 4 और 3 7, तो 4.2 इंटू 10⁷ अर्ग आ गया। तो CGS में वैल्यू हम इसका निकाल लिए, तो यही निकालना था, 4.2 जूल को CGS में कन्वर्ट करना था। तो देख लिए 4.2 10⁻⁷, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं मीटर सेंटीमीटर सही है, 1 kg 10⁻, हाँ सही है। तो 4 से तो ये आ गया। अब ये 6 नंबर हो गया आपका। अब 6 नंबर के बाद आइए हम लोग आ जाते हैं 6 के बाद 7 में, 6 हो गया, 7 में आइए, 6 हो गया ना, हाँ 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 7 क्या कह रहा है आपको, 7 कह रहा था वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन CGS सिस्टम इज इतना, तो कैलकुलेट वैल्यू SI में निकालना है, CGS में दिया हुआ है तो SI में निकालना है। तो CGS सिस्टम में मोमेंटम दे रहा है तो मोमेंटम का ही डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे चूंकि स्पष्ट है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम लिखेंगे। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ML-1 T-2। इसको कंपेरिजन करेंगे तो MA/LB/TC, वही बात है फिर। तो यहाँ M पर पावर A, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो A बराबर 1, L पर पावर B यहाँ -1 है तो B बराबर -1, T पर पावर C -2 है तो C बराबर -2, है ना। और सॉरी, मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो ये नहीं होता है, मोमेंटम का होता है MLT-2, MLT-1, MLT-1। तो M पर पावर 1 तो A बराबर 1, L पर पावर B तो B बराबर 1 और T पर पावर C तो C बराबर -1। देखिए ये लिखा गया था, आप लोग नहीं देखे इसको ठीक से, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो MLT-1 या M पर पावर A है तो 1 है, B पर B 1 है और T-1 है, ठीक है। अब इसको N1 दिया हुआ है, इसमें भी N1 गिवन है आपको शायद कुछ, देखिए N1 है 10⁻²। अब जाना है CGS है, CGS से जाना है SI में, तो CGS टू SI ये बदल जाएगा, CGS टू SI में। तो इसमें M1 बराबर 1 ग्राम हो जाएगा, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। इसमें M2 बराबर हो जाएगा 1 kg, L2 बराबर हो जाएगा 1 मीटर और T2 बराबर हो जाएगा 1 सेकेंड, है ना। तो ये 1 सेकेंड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 kg।
तो यहाँ M1 बराबर 1 ग्राम, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड, M2 बराबर 1 kg, L2 बराबर 1 मीटर, T2 बराबर 1 सेकेंड। समझ गए? इसमें SI में चले गए हम लोग। अब N2 बराबर क्या लिखेंगे? तो N2 बराबर N1। पढ़ाई तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये वो इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो C बराबर N1 कितना है? N1 है 10 टू दी पावर 2। M1 कितना है? 1 ग्राम। M2 कितना है? 1 kg। A कितना है? 1। L1 कितना है? 1 सेंटीमीटर। L2 कितना है? 1 मीटर। C कितना है? B कितना 1 AB। B कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तो बेचारा सेकेंड ही रहता है, बराबर। तो देख लिए 1 ग्राम -1 है तो सब MLT -1 सब पर 1 है, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। सॉरी, यहाँ 10 टू दी पावर 2 ही था, ठीक है। I इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम को केजी में बदलना है, तो 10 टू दी पावर -3 kg। 1 ग्राम में 10 टू दी पावर -3 kg होता है, जो याद ही रखिए। और 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर होता है, जो याद ही रखिए। और 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड C। आप देखिए तो 10 टू दी पावर 2 और ये 10 टू दी पावर -3, अब डायरेक्ट लिखते जाइए। 10 टू दी पावर मीटर, केजी चला जाएगा, मीटर मीटर सेकंड, तो 10 टू दी पावर -2, अब 1 का कोई भी पावर 1, तो कितना आ जाएगा? तो 10 टू दी पावर 2 माइनस कितना 5, तो कितना आ जाएगा? 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा ग्राम CM सेकेंड -1। तो सॉरी केजी में है ना, केजी में चला गया, तो हो गया केजी मीटर सेकेंड -1। ठीक है, तो देख लिए हम लोग कि इसको बदलना था, तो इसका डायमेंशन MLT -1 हुआ, तो सब 1 हो गया। तो 1 kg 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड, तो 1 kg में 10 टू दी पावर -3 के 1 ग्राम में 10 टू दी पावर -3 kg, 1 सेंटीमीटर में 10 टू दी पावर -2 मीटर, 1 सेकेंड तो 1 पावर था, तो 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -5, तो 2 में से -5 गया तो -3 kg मीटर सेकेंड -1। kg बदल गया, ग्राम बदल गया kg में, और सेंटीमीटर बदल गया मीटर में, और सेकंड तो सेकंड में ही रह गया, तो यही इसका आ गया। तो देख लिए इसमें कोई दिक्कत, तो ग्राम को बदल दिए केजी में, सेंटीमीटर को मीटर में, सेकंड में आ गया, तो 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर -2, कभी कभी गलत हो जाता है, देख लीजिएगा। 10 टू दी पावर -5, 2 -5 -3 केजी मीटर सेकंड -1। ठीक है, तो पावर हमारा सही है, पावर सही है, ठीक है, तो सही है। 2 में से 5 जाएगा तो -3 केजी मीटर सेकेंड -1 आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड केजी मीटर सेकेंड। तो CGS से SI हम लोग को जाना था, कहाँ जाना था? CGS से SI। तो देख लिए, ठीक है, मिटा दें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 नंबर क्या है आपका? अब लगभग 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 7, 8, 9, 10, 3 क्वेश्चन। तो 8 में तो है 1 ग्राम CM -सेकेंड को x न्यूटन सेकेंड में बदलना है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 ग्राम CM सेकेंड -1, तो 1 ग्राम CM सेकेंड माइनस को बदलना है न्यूटन सेकेंड में, तो ये तो CGS में है, समझ गए। लेकिन न्यूटन सेकेंड जो होता है इसको कैसे? देखिए न्यूटन को बताए थे कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू सेकेंड। न्यूटन को इतना लिख सकते हैं हम लोग, इतना को हम लोग न्यूटन कहते हैं, इसी को न्यूटन भी कहते हैं। जो लिखा हुआ है कॉपी में MK सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो लिखा हुआ है, देखिएगा ये लिखा हुआ है, न्यूटन भी लिखा हुआ है और इतना भी लिखा हुआ है। तब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, इंटू सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तब इसको लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड -1 लिख सकते हैं। तो देख लिए 1 ग्राम है तो 1 केजी है, सेंटीमीटर है तो मीटर है, और सेकंड है तो सेकंड ही है। तो ग्राम को केजी में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा, सेकंड किस में रहेगा? सेकंड में ही रहेगा। तो वही न्यूटन सेकंड में इसको ले जाना है, किस में ले जाना है आपको? न्यूटन सेकंड में ले जाना है। तो ग्राम को केजी में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। चूंकि ये न्यूटन सेकंड था, न्यूटन सेकंड जो यूनिट होता है वो इम्पल्स का होता है, इम्पल्स का SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। न्यूटन सेकेंड जो होता है वह SI यूनिट ऑफ इम्पल्स होता है, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का SI यूनिट न्यूटन सेकेंड होता है, इम्पल्स का फोर्स इंटू टाइम न्यूटन सेकेंड, तो केजी मीटर सेकेंड माइनस। तो इम्पल्स का और मोमेंटम का दोनों का डायमेंशन भी एक होता है और यूनिट भी एक होता है, इम्पल्स का भी और मोमेंटम का भी, ये दोनों का, ये सब देखते जाइए चूँकि टर्म आया तो ये दोनों का डायमेंशन एक होता है, यूनिट एक होता है दोनों का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है तो निकालना है, तो जाना है हम लोग को SI टू CGS, तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको N2 बराबर N1। अब देखिए तो इसमें CGS से जाना है, CGS से जाना है तो 1 ग्राम बटा लिख दीजिए 1 kg, 1 kg हो गया।
पावर कितना आएगा, तो इसका पावर कितना आएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स ही लिखेंगे। तो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT -1। तो A बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर -1। देख लिए तो क्या आ गया, देखिए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स, तो इसको कंपेरिजन कर दिए। तो कंपेरिजन फिर अगर लिखना पड़ेगा तो लिख दिए आप लोग को। तो यहाँ m पर पावर a है तो कुछ नहीं है तो 1, TL पर पावर b है तो 1 और c पर पावर -1 है। ठीक है, समझ गए। तो ये लिख दिए हम लोग। अब इसको अब हम लोग को जाना है CGS to SI, इसमें जाना है CGS to SI, इसमें भी जाना है CGS to SI जाना है। तो CGS में M1 बराबर 1 ग्राम, L1 बराबर 1 सेंटीमीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। क्या बात है, आप लोग तो पूरे यादें हो गया, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। M2 बराबर 1 kg, L2 बराबर 1 मीटर और T2 बराबर 1 सेकेंड, है ना। तो देख लिए CGS में CGS to SI जाना था हम लोग को, CGS to न्यूटन सेकेंड SI में हो गया और ये CGS में था, तो CGS to SI जाना था, CGS से SI में। अब देखिए यहाँ N2 बराबर क्या लिखेंगे, N1, M1 बाई M2A, L1 बाई L2B और T1 बाई T2C। अब देखिए N1 कितना है, देखिए ना N1 आपका कितना है, N1 है आपका यहाँ, N1 तो 1 ही होगा, कुछ नहीं है, 1 है। अब देखिए M1 कितना है तो 1 ग्राम, L2 है 1 kg 1, L1 कितना है 1 मीटर, T1 है 1 सेंटीमीटर, B कितना है 1 ही है, तो 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड -1। अब देखिए केजी को बदल देना है ग्राम में, तो 1 ग्राम में ग्राम को केजी में, 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 kg, शायद इतना ही होता है, जानते हैं आप लोग। और 1 मीटर में 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, क्या इतना ही होता है ना, सेंटीमीटर। -1, समझ गए। तो 1 ग्राम में 10 टू द पावर -3 kg 1 kg, 1 मीटर में 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड आ गया ना। अब देखिए, अब इसको नोट कर लिए आप लोग, कर लिए, ठीक है, मिटाते हैं। तो यहाँ पर मिटा देते हैं। अब यहाँ मिटाने के बाद क्या है देखिए, तो फिर इसको ऊपर ले जाते हैं। तो N2 बराबर कितना आ गया, 1 × 10 टू द पावर -3 कर दीजिए और 10 टू द पावर -2 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, समझ गए। तो N2 बराबर हो गया 10 टू द पावर -5, तो यही आ गया 10 टू द पावर 5 न्यूटन सेकेंड, जो लिखे हैं हम लोग, ये न्यूटन सेकेंड जो यहाँ दिया हुआ था। तो x का वैल्यू कितना आया, तो x का वैल्यू आया यहाँ 10 टू द पावर -5, यही x का वैल्यू निकालना था। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10 टू द पावर -5। तो 10 टू द पावर -5 यहाँ x का वैल्यू आपका आ गया जो निकालना था। तो समझ गए। तो MLT -1 तो ये सब जीरो हो गया, तो ग्राम को बदल दिए केजी में, ये सेंटीमीटर को मीटर को से, ये मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर, ये सेंटीमीटर था, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये था आपको सेंटीमीटर और ये था मीटर, यह मीटर है ना। तो ये हो गया 1 kg, ग्राम को बदल दिए केजी में 10 टू द पावर -3 kg, सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था, सेंटीमीटर मीटर में चला गया। तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर और 1 सेकेंड। तो देख लिए, तो 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, इसीलिए दोबारा देख लिया जाता है, जो कि लिखने में हो सकता है कहीं एरर। अब देखिए, तो 1 ग्राम 1 kg, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, 1 सेकेंड, पावर 1 -1, तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2 और सेकेंड, तो 10 टू द पावर 1 × 10 टू द पावर -3 -5, तो NS बराबर x बराबर -5, x बराबर क्या आ गया, -5, समझ गए। तो ये निकल गया, x का वैल्यू -5, यही निकालना था। अब आ जाइए लास्ट 2 क्वेश्चन, अब ख़त्म ही होने वाला है, बहुत बनवा लिए आप लोग क्वेश्चन हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 जो है, कन्वर्ट 1 मेगावाट इंटू अनदर सिस्टम हैविंग बेसिक यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम एज 10 kg 1 dm एंड द 1 मिनट, इसमें बदलना है। तो मेगावाट किसका यूनिट होता है, मेगावाट, वाट जब आया तो पावर ही होगा, वाट आया तो पावर ही होगा ना। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 टू द पावर 6 वाट, तो पावर का ही लिखेंगे। 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वाट होता है, तो पावर का लिखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो ml² T - 3
पावर का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml²t-3, ml²t-3, चूँकि पावर वर्क बाई टाइम होता है तो ml²t-2/t, तो ml²t-3। अब इसको कंपेरिजन करेंगे, फिर पावर को तो अभी तुरंत लिखे हैं हम लोग, तो c से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ m पर पावर a, एक बार फिर समझा दें, m पर पावर a कुछ नहीं है तो m पर पावर a है तो ये 1 हो गया, l पर पावर b, यहाँ l पर पावर 2 है तो b बराबर 2, b बराबर 2, यहाँ t पर पावर c -3 है तो c बराबर -3। देख लिए, तो ml²t-3 पावर का ही होता है डायमेंशनल फार्मूला, तो ये वाट था तो पावर ही हुआ। अब देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है n1 दिया हुआ है आपको कितना 10⁶। अब जाना है हम लोग को SI टू CGS ही जाना है, SI टू CGS ही जाना है, कन्वर्ट SI टू अनदर यूनिट है, CGS इसमें है नहीं, अनदर यूनिट जो अपने अनुसार लिया है, इसको अनदर यूनिट लिखिए। अब देखिए SI टू अनदर यूनिट जाना है तो देख लीजिए इसमें कि इसमें दे रहा है 1 मेगावाट इन अनदर सिस्टम ऑफ बेसिक यूनिट्स में जाना है, तो इसमें हम लोग M1 बराबर दिया हुआ है 1 kg, L1 बराबर 1 मीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड, और M2 कितना दिया हुआ है तो देखिए M2 यहाँ मास लेंथ टाइम का 10 kg है, M2 है 10 kg। L2 कितना दिया हुआ है, L2 है 1 dm, dm से भी परिचित है आप लोग, ऐसा कुछ नहीं कि छोड़े हैं, सब पर आए हुए हैं। अगर नोट्स तैयार नहीं किए, एक क्लास को अगर मिस कीजिएगा अगला क्लास समझ में नहीं आएगा। मेरा रेगुलर जो मेजरमेंट का क्लास चल रहा है वो रेगुलर क्लास आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए मेजरमेंट चैप्टर आपका पूरे तैयारी हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन पूरा मेजरमेंट जितना पढ़ाए हैं पूरे चैनल वीडियो देखिए मेजरमेंट का, और सबका नोट्स तैयार कीजिए, एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। जो जनरेशन बाई उस नोट्स को पढ़ेगा उससे ज़्यादा किसी को नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो M2 बराबर 10 kg, L2 बराबर 1 dm, और T2 बराबर क्या होगा 1 मिनट, T2 बराबर 1 मिनट है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, M2 10 kg है, L2 1 dm है। देखिए यहाँ पर दिया मास 10 kg, लेंथ 1 dm और टाइम 1 मिनट, ठीक है। और ये SI में है मेगावाट। अब देखिए इसको बदलते हैं, अब N2 बराबर फिर लिखेंगे N1 M1 बाई M2A, L1 बाई L2B। अगला क्लास समझने के लिए पिछले क्लास का आपको तैयारी करना देखना पड़ेगा, पिछला क्लास पढ़िएगा तभी अगला समझ में आएगा, ठीक है। तो सबको जैसे जैसे क्लास अपलोड हो रहा है, चाहे जो भी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग तैयारी करते जाइए, ठीक है। तो N1 बराबर हो गया 10⁶, और M1 कितना हो गया 1 kg, और M2 बराबर 10 kg, और A बराबर 1। अब देखिए, अब L1 बराबर कितना है 1 मीटर, L2 बराबर 1 dm, और B बराबर 2, और T1 बराबर 1 सेकेंड और 1 मिनट, और C बराबर -3। देख लिए 10⁶ 1 मिनट सेकेंड ml²t-2। अब देखिए तो 10⁶ 1 kg को ग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 10⁻³ ग्राम हो जाएगा डायरेक्ट, 10⁻³ डायरेक्ट फिर समझ में नहीं आएगा। तो 1 kg को ग्राम में बदल, kg तो है ही इसमें, क्योंकि SI में अनदर यूनिट kg में ही जाना था, तो इसको चेंज मत कीजिए, 1 kg बराबर 10 kg ही रहने दीजिए, क्योंकि अनदर यूनिट kg में ही जाना है। 1 मीटर को, हाँ, तो 1 मीटर में 10 dm बटा 1 dm, इसको बदल दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, इसको चूँकि मिनट में ले जाना था ना, देख रहे हैं ना, इसको ले जाना था मिनट में, इसलिए मिनट में चेंज कर दिए। नोट कर लिए होंगे आपको, कर लिए, ठीक है। तो मिटाते हैं। अब देखिए फिर इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा, तो N2 बराबर हो जाएगा आपको 10⁶, 10⁶ और 1 kg, तो 1 × 1/10, kg से कोई मतलब नहीं, dm है तो dm 10 का स्क्वायर है, dm कैंसिल, dm तो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल तो 10 का स्क्वायर हो गया। मिनट 1/60, तो 1/60 का -q हो गया, 1/60 पर -q। अब N2 बराबर हो गया आपको कितना आया, N2 बराबर 10⁶ 1/10 इंटू हो जाएगा 100, आई ऊपर चला जाएगा, देखिए 1/x - q है, ऊपर जाएगा तो x³ हो जाएगा, बराबर इस पर जोड़ देते हैं सिंप्लीफिकेशन पर, तो इस 60 का q हो गया। अब देखिए तो N2 बराबर कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैट और 1 0 इस पर कर दिए तो 10⁵ आ गया, 5 आया ना।
अब देखिए इसको 60 को 3 बार मल्टीप्लाइड कीजिए, 60 को 10 टू द पावर 6 और एक 7, 100 आ गया, तो ये और 10 से डिवाइड हो गया तो 6 और 7 आया, 5 फिर लिख दिया। देखिए आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, 6 और 1 एक ये बचा, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया तो 10 बचा, तो 6 7 आ गया। और ये 60 को 3 बार तो 36 में 6 से करेंगे 216, 7 के 36 के 6 3, 36 18 19 20 21, तो 216 और एक पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, चूँकि 3 बार मल्टीप्लाइड करेंगे तो 30, तो n2 बराबर कितना आ गया देखिए, तो 216 इंटू 10 टू दी पावर 7 अब प्लस 3 तो 10 आ जाएगा। तो n2 बराबर कितना आ गया, तो 2.16 इंटू 10 टू दी पावर 12, यही n2 का वैल्यू वो आ गया कि n2 बराबर 2.16 इंटू 10 टू 6 6 जा 36, 36 6 3 और 6 3 जा 18, 18 और 20 21 216, तो 216 आ गया, 216 ये आ गया और ये पावर तो 10 आ गया, और डिसिमल 2 डिजिट के बाद डालेंगे तो 2 से 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो 10 टू दी पावर 2 12, तो 2.16 10 टू दी पावर 12। समझ गए? समझ गए? मिला लीजिए एक बार, केजी मीटर सेकेंड 10 केजी डीएम, तो मैं मीटर सेकेंड 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड 1 केजी 1 मीटर 10 डीएम हो गया, स्क्वायर हो गया 1/60 आ गया मिनट 10 1/10 10 टू दी पावर 6 1/10 10 टू दी पावर 6 ही था ना, देख लीजिए 1 मेगावाट 10 टू दी पावर 6, तो 10 टू दी पावर 6 1/10 1/10 और 10 का स्क्वायर 100 10 का स्क्वायर 100 इंटू 60 1/60 क्यू, तो 60 का क्यू हो गया, तो 3 बार मल्टीप्लाइड कर दीजिए, इतना ठीक है, सही है, मिटा दें 206 10 टू दी पावर 3 106, हाँ ठीक। अब देखिए, अब आ जाइए फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, बस देखिए लास्ट कर ही दिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत स्लो मोशन में पढ़ाए हैं, बनाए हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ टाइम मास मीटर सेकेंड केजी है, जो पहले से जानते हैं, एंड चेंज इनटू इसमें चेंज करना है फोर्स का तो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो ये सब तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया जा रहा है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स MLT-2, इसको भी कंपेरिजन कीजिए MALV/TC से। लास्ट बार फिर एक बार समझा देते हैं, यहाँ m पर पावर a है, यहाँ m पर पावर 1 है तो a बराबर 1, यहाँ l पर पावर b है, यहाँ l पर पावर 1 है तो b बराबर 1। चूँकि जो लोग नहीं समझे लास्ट में समझ जाइए, t पर पावर c है, t पर पावर -2 है तो c बराबर -2। यहाँ n1 दे रहा है आपको, कितना दे रहा हुआ n1 गिवन नहीं है, n1 1 ही मानिए, 1 दिया हुआ है, 1 न्यूटन है, मतलब 1 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि द प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ मास टाइम आज मीटर सेकेंड एंड केजी है, तो न्यूटन मान लीजिए। तो जाना है अनदर यूनिट में हम लोग को, तो हम लोग को जाना है SI ही मान लीजिए, SI टू अनदर यूनिट, अनदर यूनिट में जाना है, तो SI टू अनदर यूनिट, चूँकि मास सेकेंड मीटर सेकेंड एंड केजी SI ही होता है, ठीक है, तो SI से जाना है, फोर्स है तो अनदर यूनिट में, तो अनदर यूनिट में ये तो मान लीजिए M1 बराबर 1 kg, ये तो मान ही लीजिए, L1 बराबर 1 मीटर और T1 बराबर 1 सेकेंड। अब अनदर यूनिट में क्या कह रहा है, मास बदल जा रहा है 1/100 kg में, M2 बराबर होगा 1/100 kg आपको, L2 बदल जा रहा है, लेंथ बदल जा रहा है 100 मीटर में, 100 मीटर लेंथ, और टाइम बदल जा रहा है 100 सेकेंड में, T2 100 सेकेंड, 100 सेकेंड में, समझ गए? तो देख लिए मास 100 kg में 1/100 kg, लेंथ बदल गया 100 मीटर में, और ये बदल गया 100 सेकेंड में, और ये तो मीटर सेकेंड केजी ही था, मीटर सेकेंड केजी ही था, तो इसको ले लिए, ठीक है, मीटर सेकेंड के लेंथ टाइम मास, तो मीटर सेकेंड केजी और 100 मीटर 100 सेकेंड 100 kg 1/100 kg, L2 बराबर 100 मीटर और 100 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया आप लोग। अब इसको बदल देना है, अब देखिए तब N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 M1/M2A, L1/L2B और T1/T2। N1 कितना है बुआ 1, M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 1/100 kg, देखिए यही लिखना है जो दिया हुआ है, A कितना है 1,
क्योंकि MLT माइनस 2 होता है ना फोर्स का। और L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 100 मीटर दिया हुआ, और B कितना है 1, T1 कितना है, T1 है 1 सेकेंड, और T2 कितना है 100 सेकेंड दिया हुआ, और -2। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, यहाँ मिटा दे, इसको ऊपर मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए अब हम लोग को N2 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए N2 बराबर 1 इंटू kg। अब इसमें कुछ करना नहीं है, चूंकि kg में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है। तो ये 1 kg बाई 100, 1/100, तो 100 तो ऊपर चला जाएगा। देखने से लग रहा है कि 1 kg बाई 1/100 है, तो 100 तो ऊपर जाना ही है इसको, तो 100 हो जाएगा। अब देखिए 1/100 मीटर है, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो 1/100, और 1 सेकेंड बाई 100 सेकेंड है, तो 100 सेकेंड होगा, मतलब 1/100 पर -2 है, चूँकि MLT माइनस 2 होता है। तो ये तो 1/100 है, तो 1/100 तो ऊपर जाना ही है, तो 100 हो गया, और ये 100 नीचे ही रहेगा, और ये 1/100 पर -2 आ गया। अब देखिए तो 1 इंटू 100 को 10⁻²लिखिए, पावर में बदल दीजिए फिजिक्स में, तब आसानी से बनता है। इसको भी 10⁻² लिखिए, और इसको भी 10⁻² पर पावर -2 लिखिए। तो देखिए 10⁻² ऊपर जाएगा, तो 10⁻² हो जाएगा, ये जान रहे हैं, समझा दिए हुए हैं। अब ये मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻, इसको 10⁻⁻4 है तो +4 हो जाएगा, चूँकि -4 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 आ जाएगा। तो अब कितना हो गया 10⁻² -2 अब +4, तो 4 × 2 6, तो 10⁻6 -2, तो 10⁻4 आ गया, 10⁻4। तो N2 में यही वैल्यू आ गया। तो अनदर यूनिट में फोर्स इतना ही से चेंज करेगा, अनदर यूनिट में फोर्स इतना ही से चेंज करेगा। तो वही तो हाउ विल द यूनिट ऑफ फोर्स चेंज, द यूनिट ऑफ फोर्स चेंज करेगा 10⁻4 से। कितना से चेंज करेगा 10⁻4 से। तो फर्स्ट सिस्टम में और सेकंड सिस्टम में 10⁻4 से चेंज करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितने से चेंज किया, 10⁻4 से चेंज किया। तो पहले सिस्टम में जो यूनिट इसका था न्यूटन, तो न्यूटन चेंज कर गया अनदर सिस्टम में 10⁻4 से चेंज कर गया ना। पहले कितना था, पहले था 1 न्यूटन, अब हो गया 10⁻4 न्यूटन। कितना से चेंज कर गया 10⁻4 न्यूटन। इस सिस्टम में भी न्यूटन ही आया, क्योंकि इसमें भी हम वही ले गए हैं। देखिए केजी, सेकंड और मीटर ही लिए हैं, तो आया न्यूटन ही, ये न्यूटन ही आया। लेकिन कितने से चेंज किया, तो पहले अगर न्यूटन था तो सेकंड न्यूटन जो आया 10⁻4 से चेंज कर गया। देख लिए, तो 10⁻4 से पहले था न्यूटन, पहले 1 न्यूटन था, अब 10⁻4 न्यूटन हो गया, तो 10⁻4 से मल्टीप्लाइड हो गया। समझ गए, तो 10⁻4 से मल्टीप्लाइड हो गया। पहला वाला यूनिट 10⁻4 से मल्टीप्लाइड हो गया सेकंड अनदर सिस्टम में। ठीक है, तो यही हम लोग देख लिए कि M1 M2। तो ये देख लिए M1, एक बार मिला लीजिए, हो जाता है कभी कभी स्लिप। 1 kg था तो 1/100 kg लेना था, 1 मीटर था तो 100 मीटर लेना था, और 1 सेकेंड था तो 100 सेकेंड लेना था। सही है, L2 T1/T2 M2। अब ये आ गया 100, 1/100 था तो ये निश्चित है ऊपर जाएगा, तो 100, ये 1/100 और 1/100 का स्क्वायर 10⁻², तो 1/10⁻², 10⁻² इंटू 10⁻⁻ माइनस में 10⁻4, तो ऊपर गया तो 4 आ गया, तो 2 -2, तो 10⁻² -2 और +4, तो 4 6 -2 10⁻4, तो 4 6 में से 2 गया, 4 6 में से 2 गया, तो 4 10⁻4 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हम लोग को निकालना था। तो हम लोग देख लिए, जितना हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हम लोग दिए थे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो दिए थे, एक सेट 10 क्वेश्चन का, जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट एप्लीकेशन था कि टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। इसमें 10 क्वेश्चन था, जो 10 क्वेश्चन देख लिए। अब ये 10 क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हम जो बनवाए हैं, इस सारे क्वेश्चन को कॉपी में एक अलग कॉपी बनाइए, उसमें नोट कर लीजिए, इसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर कोई भी क्वेश्चन इसके बेस पर आएगा, इस टाइप में आएगा, फर्स्ट एप्लीकेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग देखते उसका आंसर बता दीजिएगा और तुरंत बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है। तो ठीक है, तो इसको हम जो इसको देख लीजिए आप लोग, इसको बनाइए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग। ओके।